हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी की और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चे, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ नया सीखोगे। ठीक है, अब करें क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखो, अगर आपने बेसिक डेरिवेटिव की वीडियो नहीं देखी और आपको नहीं पता बच्चे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या होता है, तो प्लीज आप पहले बेसिक डेरिवेटिव वीडियो देख के आओ, फिर ये वाली एक्सरसाइज करना। ठीक है बच्चे, अगर आप सीधा ही ऐसे यहाँ पे आ गए तो बच्चे ये आपकी गलती होगी। ठीक है, आपके सामने फॉर्मूले रख के बैठो कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या होता है, tan का क्या होता है, सीकेंड का क्या होता है, फिर मैं बता ही चलूंगा साथ साथ में, बट आपको वो चीज आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अब देखो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे 2x है बच्चे, 2s ही रखा, x का डेरिवेटिव 1, क्लियर बच्चे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब सर 3y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, dy डिवाइड बाय dx। क्यों सर, क्योंकि बच्चे हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। उन्होंने आपके एक्सरसाइज में कहा कि मेरे को ये चीज फाइंड करके दिखाओ, dy बाय dx फाइंड करना है बच्चे। और sin x का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। क्लियर बच्चे, क्लियर। अगर एक चीज और सिखा देता हूं, चलो मैं अभी सिखा देता हूं। अगर पूछे आपसे, कोई पूछे y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे। ठीक है, अगर आपसे कोई ये चीज पूछ ले तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूं, एक्स स्क्वायर, इसका बच्चे क्या आगा 2x। हमने सर बहुत बार कर लिया, बेसिक की वीडियो में कर लिया, 5.2 की वीडियो में कर लिया, सर इतनी बार कर लिया। 2x आ गया ना बच्चे। अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना बच्चे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y। क्लियर बच्चे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसका साथ में क्या आ जाएगा dy डिवाइड बाय dx। सर कैसे, सर यहां पे क्यों नहीं आया, सर यहां पे भी आएगा, क्योंकि देखो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूं dy बाय dx ऑफ x, क्योंकि यहां पे क्या है बच्चे x, तो ये बच्चे कट जाता है कंप्लीट, ये आपस में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। इस करके यहां पे क्या बच्चे सिंपल आता है 2x और यहां पे क्या आता है dy बटा dx। देखो अब और डिटेल में, अगर मैं पूछूं y क्यूब है बच्चे, ठीक है, तो इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे। देखो पहले तो पावर रूल लगाओ बच्चे, 3 आगे आ गया और y की पावर 2 बच्चे, ऐसे ही होता है ना, पावर रूल 3 आगे आ गया, y की पावर 2। अब क्या लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ जो एंगल है, बीच की वैल्यू है बच्चे, मैं हमेशा यही सिखाता हूं ना, बीच की वैल्यू। तो देखो 3y स्क्वायर, अब डेरिवेटिव ऑफ y, हम डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं x के, तो ये क्या बन जाता है बच्चे d बटा dx ऑफ y। क्लियर, तो बच्चे इसलिए ये क्या आता है साथ में dy बटा dx लेता है। क्लियर। अगर मैं पूछूं सर x क्यूब है, सर इसका क्या आएगा, सर देखो 3x स्क्वायर, यहां तक बच्चे सेम, डेरिवेटिव ऑफ बीच की वैल्यू, बीच के में क्या आ रहा है बच्चे x आ रहा है ना, सो d बाई dx ऑफ x, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे, इसलिए सिंपल यहां पे कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। क्लियर बच्चे, अब आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये तो बच्चे इजी था, 2 × 1 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। अब बच्चे 2 को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा ये 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 प्लस में पड़ा है बच्चे, उधर जाके माइनस हो गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में पड़े हैं ना बच्चे, तो ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। मैं यहां से अब नेक्स्ट स्टेप सीधा कर रहा हूं, 3 को रब कर रहा हूं, और क्योंकि 3 क्या आ गया बच्चे इसके डिवाइड में, 3 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके डिवाइड में आ गया, खत्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म। अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन, देखो 2x का डेरिवेटिव बच्चे 2, खत्म। देखो x का डेरिवेटिव 1, तो सिंपल कितना आ गया 2। सर 3y का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx। सर ठीक है, क्लियर है यहां तक। सर अब sin y का डेरिवेटिव बच्चे, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, sin का डेरिवेटिव होता है सर cos y, और सर एंगल कितना है सर y, एंगल कितना है इसका y। अगर मैं आपसे पूछूं sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लिखोगे सर cos 2x, और एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, तो सर इसका एंगल कितना है बच्चे y, सो y का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा dy बाय dx। क्लियर बच्चे, sin y का डेरिवेटिव cos y और y का dy बाय dx, खत्म। अब सर इसको उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, देखो cos y dy बाई dx माइनस 3
dy बाई dx। सर इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया सर, हमें पता है सर dy बाई dx कॉमन आ गया। सो सर ये बच गया cos y माइनस 3। सर इक्वल किसके पड़ा था, ये इक्वल पड़ा था बच्चे 2 के। क्लियर, ये 2 मैंने इधर ले लिया, कोई बात नहीं, इक्वल है बच्चे, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब ये आंसर क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड में cos y माइनस 3, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आपकी dy बटा dx की वैल्यू इजीली आ जाएगी। क्लियर बच्चे। अब यहां पे करें ax का डेरिवेटिव सर a प्लस b, सर y स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे बताया ना कितना, 2y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy बटा dx। सर cos y का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एंगल बच्चे एज इट इज, और अब y का डेरिवेटिव dy बटा dx। सर अब क्या करेंगे, dy बटा dx वाले एक तरफ कर लेंगे, जो बाकी वैल्यू उसको एक तरफ कर देंगे। सर कैसे, इसको इधर ले आओ बच्चे, 2by dy बाई dx, ये माइनस इधर आके बच्चे क्या हो गया, प्लस इज इक्वल टू, अब ये ऐसे पड़ा है ना ए, इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ले जाओ बच्चे, ये बन जाएगा माइनस ए। अब बच्चे यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, ये अब आप कर लो स्टेप, दोनों में से dy बटा dx कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन y, ओ उसके डिवाइड में चला जाएगा माइनस ए, ये बन जाएगा ऐसे 2by प्लस साइन y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर बच्चे। अब इसको ये वाली वैल्यू को उठा के इसके डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। खत्म बच्चे तीनों क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्लियर। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th। अब देखो बच्चे ये वाले क्वेश्चन में क्या है, अब देखो सर यहाँ पे दो फंक्शन आ गए बच्चे, कौन कौन से, ये वाला फंक्शन फर्स्ट u, इसको मान लो बच्चे v। अब ये दो फंक्शन है, ऐसे मत कर देना x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बटा dx, तो इसका आंसर लिख दो dy बटा dx। नहीं बच्चे, अगर यहाँ पे दो वैल्यूज है ना बच्चे, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है बच्चे, फर्स्ट को ऐसे ही रखा यार बच्चे, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, दूसरे का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बटा dx प्लस, अब सर y को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव बच्चे कितना आएगा 1, खत्म, प्लस, बस ये बन गया बच्चे दोनों का डेरिवेटिव। y स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2y, देखो 2y की पावर 1, y का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव dy बटे dx, मैंने कितनी बार पहले बता दिया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। tan x का डेरिवेटिव सर सीकेंट स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, सीकेंट स्क्वायर x, y का सर dy बाई dx। खत्म बच्चे। अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, dy बटा dx वाले एक तरफ कर लो, बाकी दूसरी तरफ। अब देखो ये वैल्यू dy बटा dx है, ये वाली वैल्यू और ये, चलो इसको इधर ले आओ, देखो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस dy बाई dx। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बच्चे सीकेंट स्क्वायर x, और ये वाली वैल्यू है एक सिंपल, जिसके साथ dy बटा dx नहीं आ रहा, उधर जाके बच्चे क्या हुआ, माइनस, खत्म। सर इन तीनों में कॉमन क्या आ गया बच्चे, dy बाई dx क्या आ गया, इनमें से कॉमन, तीनों में से, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस, यहाँ पे बच गया 2y, यहाँ पे बच्चे क्या बच गया, सिंपल 1, देखो dy बटा dx, ये तो सारा ही बार आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस y। अब सर dy बटा dx की वैल्यू क्या आएगी, इस सारी वैल्यू को बच्चे इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, आपका आंसर तैयार, खत्म। अब सर ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे 2x, ये वही चीज, x ऐसी रखा, ये वाला चीज सीधा कर रहा हूं बच्चे में, प्लस y स्क्वायर सिंपल है बच्चे 2y dy बाई dx, बिल्कुल इजी। 100 का बच्चे क्या बन जाएगा डेरिवेटिव 0, क्योंकि 100 क्या है कांस्टेंट। सर अब इनमें से कॉमन क्या आ गया, dy बाई dx, किसमें कॉमन आ रहा है बच्चे, x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू बच गई बच्चे, ये इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाओ, ये दोनों उधर जाके क्या बन गया माइनस। अब सर dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, माइनस 2x माइनस y डिवाइड में x प्लस 2y, खत्म बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप, खुद करना बच्चे, ठीक है। 6th क्वेश्चन करवाऊं, चलो मैं करवा देता हूं जल्दी जल्दी। x क्यूब का डेरिवेटिव बच्चे
3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। यहां पे बच्चे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है बच्चे। देखो पहले x स्क्वायर को ऐसे ही रखा, y का डेरिवेटिव बच्चे dy बाय dx, फिर y को ऐसे ही रखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे 2x, खत्म। अब यहां पे भी सर प्रोडक्ट रूल, कैसे बच्चे, x को ऐसे ही रखा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस, अब सर y स्क्वायर को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव 1, खत्म बच्चे। साथ में सिर्फ एक वैल्यू रहेगी प्लस, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे 3y का स्क्वायर, और साथ में बच्चे y का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है बच्चे सारा क्वेश्चन, dy बाय dx इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव बच्चे 0। अब ये वाला स्टेप यहां पे भी लगा दो, dy बटा dx वाले कॉमन देखो कौन कौन से हैं, dy बाय dx वाले कौन कौन से हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और ये वाली वैल्यू प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बच गए उधर ले जाओ जिनके साथ dy बटा dx नहीं आ रहा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, उधर जाके क्या बन गया माइनस y स्क्वायर। सर dy बटा dx की वैल्यू क्या आएगी, इसको अब इसके डिवाइड में लिख दो बच्चे, इसको सारी वैल्यू को क्या करो इसके डिवाइड में, आपका आंसर तैयार। क्लियर बच्चे, 6 क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे, थैंक यू। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कैसे, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर पावर। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको पावर दिख जाए साइन की तो आपने क्या करना है बच्चे, पावर रूल लगाना है। कैसे, आप पहले इसको सेट कर लो बच्चे, आप इसको पहले ऐसे लिख लो, प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अब बच्चे इस पे पावर रूल लगाओ, 2 साइन एक्स वाई की वैल्यू बच्चे 1, एक्स नहीं सिंपल वाई, 2 साइन वाई की पावर 1, यहां तक पावर रूल लग गया। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ बच्चे साइन वाई, क्लियर, कोई डाउट बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई प्लस, अब सर कॉस का डेरिवेटिव, कॉस के ऊपर कोई पावर तो नहीं है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल एज इट इज, एंगल एज इट इज, और साथ में क्या आएगा बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है बच्चे एक्स वाई, और पाई का डेरिवेटिव बच्चे 0, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चे 2 साइन वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव बच्चे क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई, वाई का डेरिवेटिव बच्चे एंगल है ना, ये फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई, वाई का डेरिवेटिव बच्चे डी वाई बाई डी एक्स, खत्म बच्चे, प्लस माइनस माइनस, ये क्या बन गया माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। सर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई कितना होता है, सर इन दोनों में क्या लगेगा बच्चे, बहुत बार कर लिया, अभी पीछे जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें यही था ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल बच्चे, एक्स ऐसे रख लिया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव 1, खत्म, इज इक्वल टू 0। सर अब इसको क्या करें, सर देखो एक ना ये फॉर्मूला होता है 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर एंगल सेम है बच्चे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2y, तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2y, और साथ में क्या आएगा बच्चे dy बाई dx। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, ये वाई स्टार्टिंग में लिख लो, इक्वल टू 0। अब सर डी वाई बटा डी एक्स वाले एक तरफ कर लो और बाकी को उधर ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स किस में कॉमन आ रहा है बच्चे, साइन 2y माइनस एक्स, ये एक्स आ रहा है ना बच्चे, इसको आगे लिख लिया, और पीछे क्या आ गया साइन ऑफ एक्स वाई, ये तो एंगल है बच्चे साइन का, क्लियर। और ये माइनस वाली वैल्यू जिसके साथ डी वाई बटा डी एक्स नहीं आ रहा उसको राइट हैंड साइड ले जाके पॉजिटिव बना दो, क्लियर बच्चे। अब ये वाली सारी वैल्यू इसके डिवाइड में चली जाएगी बच्चे, क्या होगी इसके डिवाइड में, आंसर लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये सारी वैल्यू इसके डिवाइड में ले जाना, आपका डी वाई बटा डी एक्स सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी बच्चे, पहले क्या है पावर है, इसको सेट कर लो, इसको ऐसे लिख लो साइन एक्स का स्क्वायर, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसको सर कॉस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर पावर सोल्व करो 2
साइन एक्स की पावर 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो बीच में आ रहा है बच्चे। मैं हमेशा ही करवा रहा हूं बेसिक से अच्छे तरह से, फिर भी अगर मैं कह रहा हूं किसी कोई सीधा यहां पे आ गया ना बच्चे, तो पहले आप बेसिक कर लो फिर करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फिर लगाना। अब यहां पे सर पावर पहले आ गई आगे 2 cos y की पावर 1 और डेरिवेटिव ऑफ बच्चे cos y और 1 का डेरिवेटिव बच्चे 0, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये क्या बन गया बच्चे 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, खत्म। अब यहां पे बच्चे देखो 2 cos y और cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और एंगल का डेरिवेटिव बच्चे y का डेरिवेटिव क्या आएगा साथ में dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सर यहां पे क्यों नहीं लिया, यहां पे तो आपने साइन x का cos x ले लिया। सर क्यों नहीं लिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x था, क्योंकि अगर मैं यहां पे भी ऐसे डालता बच्चे d बटा dx ऑफ एंगल x तो ये कट के क्या बन जाता बच्चे 1 बन जाता, इसलिए यहां पे नहीं लिखा, वो 1 आ जाता है इसलिए, ठीक है बच्चे। यहां पे y था एंगल, क्लियर। अब सर ये क्या बन गया 2 sin x cos x, ये बन गया बच्चे sin 2x, अभी बताया ना 2 sin थीटा cos थीटा sin 2x प्लस माइनस बच्चे माइनस 2 cos y sin y, एक ही बात है 2 sin y cos y, ये बन गया बच्चे माइनस sin 2y, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा 2 cos थीटा sin थीटा एक ही बात है बच्चे sin 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चे ये उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, मैं इसके इक्वली डाल देता हूं, ठीक है बच्चे, माइनस उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव। अब ये वाली वैल्यू इसके डिवाइड में डाल दो, साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर बच्चे, ये आपके 8 क्वेश्चन खत्म। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कर देना, इसके बाद इनवर्स करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं इनवर्स वाले क्वेश्चन, जो अभी देखो आपके 9th क्वेश्चन के बाद जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो इनवर्स वाले होंगे, लेकिन हमने इनवर्स तो किया ही नहीं, तो पहले हम इनवर्स करेंगे 10 मिनट के लिए, आपका बेसिक करेंगे, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन को ढूंढ देंगे बच्चे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने यही क्यों पुट किया, साइन क्यों पुट किया, कॉस क्यों पुट किया, टैन क्यों पुट किया, सभी का एक वैलिड रीजन है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले अब हम इनवर्स वाले के डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या होते हैं बच्चे। देखो अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर साइन में इनवर्स फंक्शन आ जाए तो इसके ऊपर -1 होता है बच्चे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है बच्चे 1 बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे, क्लियर। और सेकंड होता है बच्चे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, देखो बिल्कुल डिट्टो होता है, बिल्कुल सेम है। अब यहां पे क्या होगा बच्चे, सिर्फ बस माइनस आ जाएगा, -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सर थर्ड फॉर्मूला, सर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर कॉट का तो मैं बता दूंगा कैसे, कॉट का बच्चे क्या होगा आपके हिसाब से, बस इसके आगे माइनस लगा लो, tan इनवर्स x वाला ना वो डिट्टो ही है, बस इसके आगे माइनस लगा लो। देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिफ्थ फॉर्मूला बच्चे डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है बच्चे 1 बाय मॉड ऑफ x रूट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और कॉसिकेंट क्या क्या होगा बच्चे आप खुद बता दोगे, अब क्या कहोगे सर, अगर सीकेंट का ये है तो कॉसिकेंट का होगा -1 बाय मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बच्चे, अब कोई डाउट। अब ये हैं आपके सिंपल फॉर्मूले इनवर्स के, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x कितना होता है बच्चे -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय मॉडुलस ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस आगे माइनस लग जाएगा बच्चे, क्लियर। अब मुझे ऐसे कैसे याद आता है बच्चे, मैं प्रैक्टिस करता हूं, आप भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, इसको 2-2 बार लिख के देखो बच्चे, याद हो जाएंगे, बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद इन क्वेश्चन के कुछ और फॉर्मूले हैं,
जो आपके काम आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, ठीक है, और जब क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो बच्चे, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब ना मैं थीटा नहीं लिखता, मैं एक्स ही लिख देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर आपको एक्स ही आएगा। साइन 2x का फॉर्मूला, ये आपके 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख रहा हूं अब मैं। साइन 2x का फॉर्मूला बच्चे क्या था, 2 sin x cos x। क्या था बच्चे, 2 sin x cos x। अगर मैं पूछूं cos 2x का फॉर्मूला बच्चे क्या था, आपको याद है, ये था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और इसके अलावा इसका और फॉर्मूला था एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और इसके अलावा बच्चे एक इसका और फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं बच्चे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इस फॉर्मूले से ही बने हैं ये फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूले बच्चे इस फॉर्मूले से बने हैं। कैसे सर, cos स्क्वायर x को क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्यों सर, 10th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो वहां पे पुट कर दो साइन स्क्वायर x की 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये वाला बन जाएगा। अगर मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये एक ही फॉर्मूले हैं, cos 2x के 3 फॉर्मूले। अब सर इसके अलावा सर tan 2 थीटा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, इसके 3 फॉर्मूले हैं, इन टर्म ऑफ साइन भी है, इन टर्म ऑफ cos भी है, इन टर्म ऑफ tan भी है बच्चे। तो सबसे पहले अगर मैं tan 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले इन टर्म ऑफ साइन और cos लिखूं तो क्या आएगा बच्चे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं पूछूं sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan, क्या होगा बच्चे sin 2 थीटा का, ये होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा का होगा बच्चे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चे। अब देखो cos 2 थीटा का इन टर्म ऑफ tan क्या फॉर्मूला है बच्चे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चे। अब ये फॉर्मूले हैं, इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और यूज होंगे, वो भी लिख देता हूं मैं। एक होता है बच्चे tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है बच्चे tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही होता है ना, आई थिंक tan थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता है बच्चे। अब अपने ये +1 के फॉर्मूले हैं बच्चे। और इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का। देखो बच्चे, इतनी आदत पड़ी है थीटा की, मैंने यहाँ पे x कर लिया, यहाँ पे थीटा थीटा, कोई बात नहीं, एक ही बात है बच्चे। sin 3x का फॉर्मूला या sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है बच्चे 3 sin थीटा, sin x ला लो अब, माइनस 4 sin क्यूब x। अब क्या होगा बच्चे इसका फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और सर cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बच्चे ये फॉर्मूले आपके ये वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चे, जो अब करेंगे हम, ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे आपके कुछ, ठीक है, A9 से लेकर 15 क्वेश्चन तक ये सभी फॉर्मूले यूज होंगे। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan 2 थीटा के फॉर्मूले बच्चे, ठीक है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1। इसमें ज्यादा से ज्यादा बोलो यार बच्चे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा लिखो तो आपको ये याद हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम करने लगे इसके क्वेश्चन स्टार्ट।
अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल अच्छे से। अब देखो सर क्वेश्चन कैसा आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां में से। अब देखो सर साफ साफ कह रहा है वो कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे। देखो बच्चे आपने ना x की वैल्यू पुट करके देखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, आपने सिर्फ 3 वैल्यू पुट करनी है। देखो अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा x को तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना बच्चे, काटा मार दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना बच्चे, तो भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे देखो tan पुट करके देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये तो पढ़ा हुआ है ना बच्चे, पढ़ा हुआ ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो पहले पुट करो बच्चे, क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चे साइन 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। बच्चे साइन के साथ साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पे सिर्फ कितना बच गया, 2 थीटा बच गया बच्चे। क्या बच गया, सिर्फ देखो काटना नहीं आपने, साइन इनवर्स के साथ साइन क्या हुआ, कैंसिल, सिर्फ 2 थीटा बच गया। अब सर थीटा को क्या पुट किया था, अब देखो x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो बच्चे tan उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चे, tan इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। और यहां पे क्या पड़ा है बच्चे, y पड़ा है, तो y इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव लो बच्चे, dy डिवाइड बाई dx, 2 ऐसे ही आ गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बच्चे क्या बताया था, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुट करने वाले क्वेश्चन है। बच्चे देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहां पे आ जाता 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चे ये क्या बन जाता, ये बन जाता tan 2 थीटा। ये वाले क्वेश्चन करने के लिए ना बच्चों आपको ये सभी फॉर्मूले आने चाहिए। मैंने ना एक वीडियो डाली थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये सभी क्वेश्चन करवाए हैं बच्चे डिटेल में, ठीक है, कि क्यों कैसा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है बच्चे। अब इससे पता चल गया यहाँ पे tan क्यों यूज हुआ, साइन या कॉस क्यों नहीं यूज हुआ, क्लियर बच्चे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बच्चे। देखो यहां पे अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं बच्चे, क्या पुट कर दूं, tan थीटा, तो क्या बनेगा बच्चे, देखो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में बच्चे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है हमारा tan 3 थीटा का। ये फॉर्मूला क्या है बच्चे, tan 3 थीटा का। tan इनवर्स के साथ tan कैंसिल बच्चे, तो क्या बच गया, सिर्फ 3 थीटा। तो थीटा क्या आएगा बच्चे, देखो अब मैंने क्या पुट किया, x को tan थीटा पुट किया ना बच्चे, tan उधर जाके tan इनवर्स बन गया, tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव ले लो बच्चे y का, dy बाई dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चे, 3 तो ऐसे ही है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे सर tan ही साइन क्यों नहीं पुट किया, cos क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला ही नहीं होता। अगर मैं कहूँ 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, बच्चे कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्या है, tan थीटा का, क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी आप क्वेश्चन करो, मुझे पता है आपको ये थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर जब आपको ये वाले फॉर्मूले याद होंगे ना बच्चे, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में सर कैसे पता चलेगा हमें क्या पुट करना है। देखो बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो इन सभी फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब सीधा देखो यहां पे आ जाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर। वैसे तो यार एक और थोड़ा सा ना टेक्निक होती है, कभी कभार लग जाती है, वो ज्यादातर 90%। तो अपना अगर कॉस इनवर्स आ रहा हो ना, तो आप यहाँ पे पहले, चलो छोड़ो यार वो रहने दो अभी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब देखो बच्चे x को मैंने क्या पुट कर दिया, tan थीटा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है। अब देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सर ये किसका फॉर्मूला होता है,
ये होता है बच्चे cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है बच्चे, cos 2 थीटा का। तो cos के साथ cos कैंसिल, ये बन गया बच्चे सिंपल 2 थीटा। अब सर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव तो बहुत बार करवा दिया, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। पता चल गया बच्चे x को क्या पुट करना है, tan थीटा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बच्चे स्टैंडर्ड। अब सर इस क्वेश्चन में कर लगा के दिखाओ यही फॉर्मूला। अब देखो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम सब्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, ये वाली देखो ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ तक बिल्कुल सेम कर दो। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब मैं यहां तक बिल्कुल सेम लिख रहा हूं, यहां तक, यहां पे क्या आ गया था आंसर इसका, cos 2 थीटा आ गया था ना बच्चे, तो यहां तक बिल्कुल सेम आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, आइए सेम स्टेप, दोनों स्टेप सेम कर दिए मैंने, तीनों स्टेप, ये तीनों स्टेप बच्चे यहां पे पुट करके यहां तक आ गया मैं। वहां पे क्या था, यहां पे cos इनवर्स था, cos के साथ cos इजीली कैंसिल हो गया था बच्चे, बट यहां पे तो कैंसिल ही नहीं हो रहा सर, साइन इनवर्स आ रहा है, यहां पे cos आ रहा है, कैंसिल कैसे करें। तो बच्चे अगर मुझे cos को साइन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, cos को साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखूंगा बच्चे 90 माइनस जो एंगल है 2 थीटा, तो ये cos वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या पड़ा है साइन इनवर्स। अब दोनों ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास अब बच गया 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यू बच्चे बिल्कुल सेम, tan इनवर्स x। सर 90 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है बच्चे π/2, तो सर 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या आ गया, अब आंसर कितना आ गया बच्चे, -2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था बच्चे cos आ गया, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो cos को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ा। क्लियर बच्चे, सब्स्टिट्यूशन पता लगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे x को tan थीटा पुट करा, तो क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर। सो अब हम करते हैं ये 3 क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। अब सर 13 क्वेश्चन में x को क्या पुट करूं कि ये कट जाए, तो बच्चे मेरे को एक चीज बता, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर तेरे को ना ऐसे 3 क्वेश्चन आ जाए, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जा आ जाए आपको 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने हमेशा पटे x को tan थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, x को tan थीटा, याद रख लो बच्चे, cos इनवर्स, अब यहां पे क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये क्या बन गया, अब ये बन गया बच्चे cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चे, ये होता है sin 2 थीटा का, ये किसका होता है बच्चे, sin 2 थीटा का। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ना, पहले यहाँ पे sin था, यहाँ पे cos बन गया था, अब यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे sin है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस sin को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करूंगा बच्चे, cos 90 माइनस 2 थीटा, अब cos इनवर्स के साथ cos कैंसल बच्चे, तो ये क्या बन गया 90 माइनस 2 थीटा को क्या पुट किया बच्चे, tan थीटा, थीटा क्या बन गया tan इनवर्स x। सर 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आंसर आ गया -2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये वाला क्वेश्चन करवाओ, इसमें नहीं पता। सर देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने x को क्या पुट करना है बच्चे, साइन थीटा। सर साइन थीटा ही पुट कर सकते हो, कॉस भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चे, ठीक है। अब क्यों सर tan क्यों नहीं पुट हुआ, क्यों बच्चे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे tan पुट करूं तो क्या बनेगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो कुछ बना ही नहीं बच्चे। साइन थीटा पुट करके देखो क्या आंसर निकल के आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया बच्चे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ये क्या होता है बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चे, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो ये सिंपल बच गया बच्चे कॉस थीटा। ये कितना बन गया बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बन गया, कॉस थीटा। सर क्यों बना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। देखो कैसे
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो सिंपल कितना बच गया कॉस थीटा। सर अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला बताया था साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल तो ये सिंपल बच गया 2 थीटा, ये कितना बच गया बच्चे 2 थीटा। अब थीटा को क्या पुट किया था मैंने, साइन थीटा पुट करा ना बच्चे। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, थीटा क्या आएगा बच्चे साइन इनवर्स एक्स, तो कितना आंसर आएगा 2। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। अब सर यहाँ पे बताओ ना बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे अब पुट होगा एक्स को कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पड़ा बच्चे वो फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं एक्स को कॉस थीटा पुट कर लूं तो बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखो यहाँ पे सीकेंड इनवर्स ये बन गया बच्चे 1 डिवाइड बाय, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है बच्चे कॉस 2 थीटा का, तो ये बन गया 1/cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा। अब मेरे को एक चीज बताओ, सीकेंड इनवर्स बाहर पड़ा है और 1/cos क्या होता है बच्चे, 1/cos होता है सीकेंड, 1/cos क्या होता है बच्चे सीकेंड, cos का इनवर्स क्या होता है सीकेंड, तो 1/cos 2 थीटा क्या होगा सीकेंड 2 थीटा, सीकेंड इनवर्स के साथ सीकेंड कैंसिल, तो ये सिर्फ बच गया बच्चे 2 थीटा। अब सर थीटा का क्या पुट किया मैंने, थीटा की वैल्यू क्या आएगी अब यहां से cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव अब 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चे मुझे लगता है आप कर लोगे, बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया मैंने, 15 के 15 क्वेश्चन क्लियर बच्चे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कर देना यार, आपको ट्रिग्नोमेट्री तक करवा दी मैंने, ये +1 क्लास के कॉन्सेप्ट है बच्चे, अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। देखो बच्चे यार 5-6 सब्स्टिट्यूशन है, याद रख लो ना, 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर एक्स को साइन थीटा पुट कर लो, क्यों, क्योंकि 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनाएगा, तो सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। सर अगर 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तीनों सब्स्टिट्यूशन किसके फॉर्मूले होते हैं बच्चे tan के, तो x को क्या पुट कर दो tan पुट कर दो। सर अगर 2x स्क्वायर -1 आ रहा है, 2x स्क्वायर -1 आ रहा है तो क्या पुट करोगे बच्चे cos थीटा पुट कर लोगे, क्योंकि 2 cos के थीटा -1 cos 2 थीटा होता है। सर अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाता, देखो बच्चे एक क्वेश्चन और आ जाता एग्जाम में, ऐसे आ जाता सीकेंड इनवर्स 1 सीकेंड रहने दो, यहां पे साइन लिख लो बच्चे, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो सर इसमें x को क्या पुट करते, x को बच्चे साइन थीटा पुट कर लेते, क्या पुट कर लेते साइन थीटा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पुट हो जाता, तो यहां पे क्या बन जाता cos 2 थीटा, तो यहां पुट कर लो बच्चे, देखो x को मैंने क्या पुट कर लिया साइन थीटा, तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन के थीटा क्या होता है बच्चे cos 2 थीटा, तो सर यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे cos है, तो क्या होता है बच्चे, मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 90 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल, सर ये बन गया 90 माइनस 2 थीटा, तो सर 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चे, साइन थीटा पुट करा साइन इनवर्स x, 90 का डेरिवेटिव 0, सिंपल बच्चे -2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। बहुत क्वेश्चन करवा दिए बच्चे आज तो, ठीक है क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर बनता है, थैंक यू।